हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आशा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कक्षा 10वीं क्लास में आज आपको टॉपिक नंबर 2, जिसमें भाग नंबर 2 अर्थात पेज नंबर 72 और पेज नंबर 73 करवाया जा रहा है। पेज नंबर 70 और 71 में आपने बाल गोविंद के बारे में पढ़ा कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थी भी थे और गृहस्थी के साथ साथ साधु भी थे। उनकी जो पारिवारिक दशा थी वह काफ़ी कमज़ोर थी। घर में इकलौता बेटा था, एक पुत्रवधू थी जो कि काफ़ी सुशील महिला थी। घर का सारा कामकाज पुत्रवधू ने संभाल रखा था। भगत का बेटा अक्सर बीमार रहता था और भगत अपनी संगीत साधना में बहुत ज़्यादा लीन रहते थे। संगीत साधना में इतने लीन रहते थे कि वे हमेशा कबीरदास जी के भजनों को ही गाते रहते थे। कबीरदास जी को अपना गुरु मानते थे। खेतीबाड़ी भी करते थे। खेतीबाड़ी से जो कुछ धान पैदा होता था उसे अपने सिर पर रखकर और सबसे पहले कबीर जी के मंदिर में चढ़ाते थे और वहाँ से जो धान उन्हें वापस मिलता था उसे प्रसाद के रूप में समझकर और उस धान से अपने परिवार का गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत गर्मी के दिनों में शरीर पर एक लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीरपंथी टोपी और मस्तक में चंदन का रामानंदी टीका लगाते थे। गले के अंदर तुलसी की जड़ों की माला को धारण करते थे। जब सर्दी होती थी तो वे ऊपर से एक काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके पास एक ढपली थी बजाने का वाद्य यंत्र, उसी के माध्यम से वे भजन कीर्तन में हमेशा लीन रहते थे। कहने का भाव ये है कि उनका भजन कीर्तन लोगों को इतना अच्छा लगता था कि लोग उनके भजन कीर्तन सुनने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे। जब खेतों में काम करते थे तब भी भजन कीर्तन में लीन रहते थे। घर पर रहते थे तो भी भजन कीर्तन में लीन रहते थे। प्रातः जब नदी पर स्नान आदि करने के लिए जाते थे तो अपने घर से भजन कीर्तन करते हुए जाते थे। नदी में स्नान करने के उपरांत जब वापस लौटते थे तो भजन कीर्तन करते हुए ही वापस आते थे और गांव से बाहर एक जोहड़ के ऊंचे टीले पर बैठकर भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे। तो इससे आगे आप अभी पढ़ने जा रहे हैं कि बाल गोविंद भगत जो थे वे जिस वक्त जाकर नदी स्नान करने के लिए जाते थे तो गांव से लगभग 2 मील की दूरी पर थी, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वे नदी में स्नान करने के लिए जाते थे और वहाँ से जब नहा धोकर लौटते थे तो गांव के बाहर ही पोखर होता है जोहड़ के एक ऊंचे भिंडे पर अर्थात ऊंचे टीले पर बैठकर अपनी खंजड़ी बजाते रहते थे और वहीं पर गाने शुरू कर देते थे, भजन कीर्तन शुरू कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी बता रहे हैं कि मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, शुरू से ही काफ़ी देर तक सोने वाला हूँ। किंतु एक दिन जब इतनी भयंकर ठंड पड़ रही थी कि उस समय दांत किटकिटाने वाले थे तो उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया, अर्थात मैं जग गया और जागने के उपरांत मैं उस जोहड़ के किनारे पर पहुंचा जहां पर भगत अपनी संगीत साधना में बहुत ज़्यादा लीन हो रहे थे। तो मैंने देखा कि आसमान में अभी जो तारे थे वो बुझे नहीं थे, अर्थात आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। पूरब में सूर्य उदय होने के लिए लोही लग चुकी थी। लोही का अर्थ होता है लाल रंग का
निशान दिखाई देना जहाँ से सूर्य उदय होता है पूर्व में, और जिसकी लालिमा शुरू होने जा रही थी। खेत बगीचा सब कुछ पर कुहासा छाया हुआ था, अर्थात धुंध छाई हुई थी, कोहरा छाया हुआ था। कुहासा का अर्थ होता कोहरा, धुंध। वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, क्योंकि वातावरण के अंदर नमी थी, भयानक ठंड पड़ रही थी। तो ऐसे वातावरण में एक चटाई पर पूरब दिशा में मुँह करके और काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए हुए और मुख से भजनों में लीन हो रहे थे। उनकी जो अंगुलियां थीं वो खंजड़ी पर लगातार चढ़ रही थी। गाते गाते इतने मस्त भी हो जाते थे कि उनके सुरूर में आते ही उत्तेजना उत्पन्न होने लगती थी। मालूम होता था कि जैसे अब भगत नाचने में व्यस्त हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे खिसक जाती थी, अर्थात उनके शरीर पर जो काला कंबल था वह जब वे नाचने गाने में व्यस्त हो जाते थे तो नीचे गिर जाता था। लेखक कहता है कि मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु ऐसी भयंकर ठंड के अंदर भी बाल गोविंद भगत अपनी संगीत साधना में और नृत्य कला में इतने ज़्यादा लीन हो चुके थे कि जैसे उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें मुझे बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। श्रम बिंदु का अर्थ होता है कि जो वो कला कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उससे पसीने की बिंदु उनके मस्तक पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शांत को न शीतल करती कि गर्मी का जब समय होता था तो शाम के समय कितनी ही उमस भरी शाम क्यों ना हो, अर्थात गर्मी क्यों ना हो, लेकिन अपने आंगन में एक आसन जमा लेते थे। गांव के कुछ प्रेमी लोग भी उनके पास पहुंच जाते थे और वहां मित्र मंडली जुट जाती थी। खंजड़ियों और करताल करते थे, तालियों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। एक पद बाल गोविंद भगत कहते थे और उनकी जो मित्र मंडली थी, प्रेमी मंडली थी, वो धीरे धीरे उसको दोहराती रहती थी। धीरे धीरे उनका जो स्वर था, एक निश्चित ताल थी, एक निश्चित गति थी, वह ऊपर उठने लगता था और धीरे धीरे उनके मन पर ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता था कि वे भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे। बीच बीच में खंजड़ी को लिए हुए बाल गोविंद भगत नाचने लग जाते थे और उनके साथ साथ ही उनका तन और मन नृत्यशील हो उठता था, अर्थात वे इतने नृत्यशील हो उठते थे, झूम उठते थे भजन कीर्तन करते हुए कि जैसे सारा का सारा जो आंचल है, आंगन है, वो उनकी संगीत साधना में ओतप्रोत हो जाता था, लीन हो जाता था। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना है ये अब तक तो हमने बहुत अच्छे तरीके से देखी है, लेकिन लेखक कहता है कि जब एक दिन उनके घर के अंदर उनका जो इकलौता बेटा था, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उस दिन भी भगत बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। कहने का भाव यह है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, अर्थात उनकी जो संगीत साधना है उनका श्रेष्ठ भाव उस दिन देखा गया था जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया था। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी भाव से बाल गोविंद भगत उसे और अधिक प्रेम भाव करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे की बड़ी श्रद्धा से शादी कराई थी। उनकी जो पतोहू थी, पुत्रवधू, वह बहुत ही सौभाग्यशाली थी और सुशील महिला थी, अच्छे विचारों की महिला थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर उसने भगत को दुनियादारी से बहुत कुछ छुटकारा दिला दिया था। कहने का भाव ये है कि भगत केवल अपनी संगीत साधना में ही लीन रहते थे और घर का जो सारा काम था वो उनकी पुत्रवधू ही करती थी। इसी प्रकार से हमने सुना कि जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो हम कौतूहलवश जिज्ञासावश उनके घर पर पहुँचे, तो वहाँ का दृश्य देखकर लेखक कहता है कि हम दंग रह गए। हमने क्या देखा कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा था और उस पर सफ़ेद कपड़ा उड़ा रखा था। वहाँ कुछ फूल भगत जो थे उनके आंगन में
कुछ फूल हमेशा उगे हुए रहते थे, तो वहाँ से बेटे के शव पर उन्होंने कुछ फूल बिखेर रखे थे और कुछ तुलसी के पत्ते भी, तुलसी के पत्ते भी बिखेर रखे थे। और जमीन पर उनके सामने आसन जमाकर भगत बैठे हुए थे। एक दिया जला रखा था। वही पुरानी उनकी संगीत साधना थी, वही पूरी तल्लीनता के साथ वे गा रहे थे। घर में पतोहू जो थी वो रो रही थी, अर्थात उनकी जो पुत्रवधू है वह रो रही थी, लेकिन गांव की जो स्त्रियां थी वह उस पुत्रवधू को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना थी वह लगातार बढ़ती जा रही थी, अर्थात बीच बीच में वे अपनी पुत्रवधू को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी संगीत साधना में पूर्ण रूप से लीन हो रहे थे। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ बातें शंका उत्पन्न करती है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि घर में कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त कर लेता है तो घर के अंदर शोक प्रकट किया जाता है। लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत शोक प्रकट करने की बजाय उत्सव मनाने की बात कहते हैं। तो उनका जो विचार है वो क्यों है? उनकी विचारधारा ये है कि वे ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वह आज परमात्मा के पास चली गई है, आज अपने असली घर में चली गई है। तो ऐसे समय में हमें उत्सव मनाना चाहिए, शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वह इस बात को मान्यता नहीं देता है। उनका कहने का विचार था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, एक जो गृहिणी आत्मा है वह अपने प्रेमी से, भगवान से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। ये भगत के विचार थे, किंतु हमारा समाज इस चीज़ को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता। कभी कभी सोचता था मैं कि कहीं भगत पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, आज जो कुछ वे कह रहे थे शायद उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगत के मुख से जो कुछ विचारधारा उत्पन्न हो रही थी वह शायद बिल्कुल सत्य बात है। इतिहास में भी इस चीज़ों को दर्शाया गया है। लेकिन हमारा यह जो समाज है यह बड़ा स्वार्थी है और इसमें अपने केवल स्वार्थ की भावना से ही शोक प्रकट करने का भाव उत्पन्न किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया भगत ने कि बेटे की क्रियाक्रम में कोई तूल नहीं किया गया, अर्थात कोई विशेष प्रयोजन नहीं किया गया। जो उनकी पुत्रवधू थी उन्हीं से ही अग्नि दिलवाई गई थी, अर्थात दाह संस्कार के समय उन्होंने अपनी पुत्रवधू से अग्नि दिलवाई और ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी होगी, श्राद्ध का मतलब होता है 12 दिन का समय, 10-12 दिन का समय जो होता है उसको श्राद्ध की अवधि कहा जाता है। जो पुरुष वर्ग होता है उसके लिए 12 दिन का समय होता है और जो स्त्री वर्ग होता है उनका 11 दिन का समय होता है। इसको श्राद्ध कहा जाता है। तो श्राद्ध की अवधि जब शोक प्रकट करने का समय आता है तो उसको श्राद्ध की भावना, तो श्राद्ध की अवधि जब पूरी हो गई थी तो उसके उपरांत भगत ने पुत्रवधू के भाई को बुलवाया और उसके साथ कर दिया। और क्या आदेश दिया? और यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर जो पतोहू थी, पुत्रवधू थी, वह रो रो कर कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, आप बीमार पड़ गए तो कौन आपको पानी देगा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का जो निर्णय था वह बिल्कुल अटल था। वह कह रहा था कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, अर्थात आखिरी विचार, और इस दलील के आगे बेचारे की एक भी नहीं चली। इस पैराग्राफ में लेखक ने ये बताया है कि जब भगत ने अपने बेटे का क्रियाक्रम पूरा कर दिया और श्राद्ध के समय पूरा कर दिया, तो श्राद्ध का समय पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पुत्रवधू के भाई को बुलवाया और उसे सख्त आदेश दिया कि आप अपनी बहन की दूसरी शादी कर देना। भगत ने ऐसा क्यों किया? भगत ने ऐसा इसलिए किया कि उस समय पुत्रवधू की जो उम्र थी वह काफ़ी नादान उम्र थी और उसके सामने उसका शेष जीवन पड़ा हुआ था। वह शेष जीवन को अकेले विधवा के रूप में नहीं बिता सकती थी। उसे सहारे की आवश्यकता थी, एक जीवन साथी की आवश्यकता थी जिसके सहारे वह अपना शेष जीवन व्यतीत कर सकती थी। भगत जो थे उनके पिता तुल्य, उनकी उम्र तो 60-65 वर्ष के आसपास जा चुकी थी, अर्थात वे
5-10 साल ही उनका सहारा बन सकते थे, लेकिन जो पुत्रवधू थी उसके पास तो उसका शेष जीवन बाकी था और वह अकेले अपना शेष जीवन किसी भी रूप में व्यतीत नहीं कर सकती थी। इस कारण भगत ने ऐसा निर्णय लिया कि यदि यह इस समय अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाएगी और मायके जाने के बाद और यह पुनर्विवाह कर लेगी, अर्थात दोबारा से शादी कर लेगी, तो इसका जो शेष जीवन है वो बड़े आराम से व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके सामने उसका पूरा जीवन ज्यों का त्यों बचा हुआ है, शेष है। तो आगे लेखक ने क्या बताया कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब बाल गोविंद जो भगत थे उनका आखिरी समय जब आया तो कहते हैं कि उनकी मौत उन्हीं के अनुसार हुई। जब वे हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे तो वे इस बार भी गए और स्नान पर उनकी बहुत आस्था थी। वे संत समागम और लोक दर्शन करना चाहते थे, पैदल ही जाते थे। लगभग 30 कोस पर गंगा थी कि उनके घर से 30 कोस पर थी और साधु को संबल लेने का क्या हक। लेकिन वे गृहस्थ होते हुए किसी से कोई भिक्षा नहीं मांगते थे, इसलिए घर से ही खाकर जाते थे और घर पर ही लौटकर खाते थे। इस यात्रा के दौरान चाहे उनका 2 दिन का समय लगे, 5 दिन का समय लगे, लेकिन वे अपने घर से भोजन करके ही जाते थे और रास्ते में कुछ नहीं खाते थे, अपने घर पर आकर ही भोजन करते थे। और इस बार जब वे गंगा स्नान के लिए गए तो रास्ते भर खंजड़ी बजाते चले, गाते चले, प्यास लगती है तो कहीं पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे, किंतु इस लंबे उपवास में उसी प्रकार की उनकी मस्ती दिखाई दे रही थी। अब जो कि उनके शरीर पर काफ़ी बुढ़ापा दिखाई दे रहा था, किंतु टेक वही थी, जवानी वाली टेक थी। इस बार जब भगत घर में लौटे तो उनकी तबीयत कुछ नाजुक दिखाई दे रही थी, अर्थात उम्र के हिसाब से वे थकान महसूस करने लग गए थे। भूखे प्यासे वैसे थे। 4-5 दिन जब उनकी यात्रा थी तो उस यात्रा में इतने ज़्यादा हताश निराश हो गए थे भूखे प्यासे होने के कारण, वे अब इसको सहन नहीं कर पा रहे थे। तो अब काफ़ी सुस्त हो चुके थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत उनकी नहीं सुधरी, थोड़ा सा बुखार भी उनको आने लगा था, किंतु नेमव्रत उन्होंने नहीं छोड़ा। वही दिन भर जो भी गतिविधि होती थी वही सारी गतिविधि को वे करते रहते थे, अर्थात सुबह शाम भजन कीर्तन करना और खेतीबाड़ी करना, दोनों समय गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेतीबाड़ी करना। दिन पर दिन वे कमज़ोर होते चले गए थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि आप कुछ समय विश्राम कीजिए, लेकिन वे हंसकर टाल जाते थे। उस दिन भी शाम के समय जब उन्होंने गीत गाए और रात्रि को जब विश्राम करने के लिए सोए तो जैसे उनका तागा टूट गया था, माला का एक एक दाना जैसे बिखर गया था, अर्थात उनके शरीर से जो आत्मा थी वह जा चुकी थी। भोर में जब लोगों ने, भोर का समय प्रातःकाल के समय, भोर में जब लोगों ने गीत नहीं सुना तो वहाँ पर उनके घर पर जाकर देखा तो केवल बाल गोविंद भगत नहीं थे, उनका खाली शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। प्यारे विद्यार्थियों, शायद आप इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इस टॉपिक में बाल गोविंद भगत की गृहस्थी जीवन की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। उनके सारे विचार, उनकी वेशभूषा, उनका आचार विचार, उनकी भक्ति भावना और उनका गृहस्थी जीवन, इन सब का राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है और बताया है कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ होते भी किस प्रकार से साधु के समान अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। साधुओं के समान व्यतीत इसलिए किया कि वे कभी किसी से कुछ मांगे थे और कभी भी किसी की वस्तु को बगैर पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। वे कभी किसी को सताते नहीं थे, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे। ये सब साधु संतों के अच्छे लक्षण होते हैं और भजन कीर्तन में इतने ज़्यादा लीन थे कि वे कबीर को अपना गुरु मान रहे थे और उन्हीं के ही भजनों में हमेशा लीन रहते थे। इस प्रकार से यह टॉपिक
शायद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आशा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।